जो खुद के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को देखता है, अपने आप को समझता है, अपने आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है और अपनी मुश्किलों को झेलता हुआ आगे बढ़ जाता है, कौन है वो? वो है आपका लगन में बैठा हुआ राहु। तो लगन में बैठे हुए राहु वाले लोग कैसे होते हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिक्कतें कितनी आती हैं और किस तरह से वो अपनी दिक्कतों को हटाते हैं और क्या सच में वो उन दिक्कतों को हटा भी पाते हैं, ये सब आज हम इन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा दर्शकों। वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा दर्शकों कि कौन सी उम्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है चयन के लिए, चुनाव के लिए, ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के लिए जो लगन के राहु देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। जिन व्यक्तियों के लगन में राहु होते हैं उन लोगों को सबसे पहले एक बात पे खास ध्यान देना चाहिए और वो ये है स्वयं, सेल्फ। जी हाँ, आपको अपने आप पर ही ध्यान देना चाहिए, इस पे कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग आपको सेल्फिश कह देते हैं। कहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है सेल्फिश कह रहे तो। स्वयं पे ध्यान दीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए, सेल्फ कंट्रोल पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सबसे पहले ही तो रखते हैं। तो जब रखते हैं तो इसमें सोचना क्या, इसमें शर्म क्या करनी। अपने बारे में सोचिए, अपने आप लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे, अपने आप लोग आपके साथ बहुत 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 जीवन को बिताना शुरू कर देंगे। आपके पास काम धंधे की भी कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को सोचेंगे तो लगन में बैठे हुए राहु आपको तरक्की की राह पर ले ही जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए राहु आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके चरित्र को कुछ ऐसा बनाते हैं दर्शकों, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी एक रेत के टीले की तरह शुरू हुई। यानी उसने धीरे 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 ज़िंदगी में अनुभव लिया और उस अनुभव को लेते लेते आज वो एक विशालकाय पहाड़ बन चुका है। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने शुरुआती जीवन के अंदर अपने अनुभवों को अपनी तरक्की की राह नहीं बनाते हैं, आप सोचते हैं हमारी तो लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आप बहुत गलत जा रहे हैं। आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आप रेत के टीले से एक बहुत ही बड़ा विशालकाय पहाड़ बनने की क्षमता रखते हैं। यही तो है राहु देवता आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जो लगन में बैठ कर आपको ऐसी ऐसी राहों से गुजारेंगे, ऐसी ऐसी जगह से गुजारेंगे, ऐसे ऐसे अनुभव देंगे जो औरों के पास नहीं हैं। एक तरीके से आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपनी मुश्किलों का हल करना सीख जाएंगे और साथ में दूसरे की मुश्किलों का भी हल कर देंगे। क्यों? तभी तो लोग आपको कहते हैं ट्रबल शूटर। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भी परेशानी का हल करता है और दूसरे की परेशानी का हल करता है। देखिए, लगन में बैठे राहु आपको क्या देते हैं? तजुर्बा। आपकी शिक्षा चाहे अधूरी रह जाए, या आपकी शिक्षा यानी एजुकेशन यानी क्वालिफ़िकेशंस शायद आपके काम ना आए, पर आपका तजुर्बा ही आपकी शिक्षा है। और लगन में बैठे हुए राहु आपको ऐसी ऐसी फील्ड्स की शिक्षा देते हैं जो हम कह ही नहीं सकते दर्शकों कि आप किसी एक फील्ड के व्यक्ति हैं। यानी हो सकता है आपको विज्ञान की भी अधिक नॉलेज हो सकता है आपको व्यापार की भी अधिक नॉलेज हो सकता है आपको दूसरे के व्यक्तित्व को पढ़ना और समझने की यानी साइकोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज हो। तो कहने का मतलब राहु देवता का तो कमाल ही यही है, क्योंकि मैंने उन्हें देवता बोला तो इस बात को ध्यान रखिए, वो देवता भी हैं और वो राक्षस भी हैं। लेकिन उनसे कौन से गुण आपने लेने हैं ये डिपेंड आप पर करता है दर्शकों। क्यों? यही तो इस वीडियो में समझाऊंगा मैं धीरे धीरे कि आपको किस तरह से अपनी राह पकड़नी है और एक साधारण से व्यक्ति होने के बावजूद भी एक असाधारण व्यक्ति बन जाना है, क्योंकि लगन के राहु आपको एक काबिलियत दे रहे हैं। ज़िंदगी में आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं दर्शकों, लेकिन क्या हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या हर व्यक्ति ऐसी कैपेसिटीज़ में आ सकता है जो स्वयं अपने ही काम को अपने ही नज़रिए से और अपने अनुसार कर सके? ऐसा होने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता दर्शकों, सिर्फ आपके पास है। आप कौन? आप वही जिनके लगन में राहु बैठे हैं। यानी आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसा जीवन व्यापन कर रहे हैं जहाँ पर आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं,
तो मेरा तो यही परामर्श है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ ऐसा कार्य शुरू कर दीजिए जीवन में जिसमें आत्मनिर्भरता हो। आप स्वयं पर निर्भर करें, किसी और पर निर्भर ना करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि लगन के राहु आपको धीरे 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 पूरी तरह से आत्मनिर्भर कर देंगे। क्यों? देखिए, ईश्वर ने आपको एक ऐसी विचारधारा दी है, ऐसी शक्ति दी है, ऐसी सोचने की क्षमता दी है कि आपको अपने कार्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी पर्सनल लाइफ के प्रति एकदम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। जब ऐसी शक्ति आपके पास है तो क्यों ना उसे अपने जीवन की ग्रो करने में लगाएं, क्यों ना उससे अपने रास्तों का सॉल्यूशन ढूंढ लें। हमें इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसीलिए पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, कदम तो उठाना पड़ेगा ना आत्मनिर्भर होने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है दर्शकों। अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को इतना हल्का मत समझिए। न्यूरो सिस्टम बहुत स्ट्रांग दिया है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर सबसे ज़्यादा कब्जा किसका है? राहु। अरे जिससे दुनिया डरती है ना, वो आपके साथ है। किससे डरती है? राहु से डरती हैं, पर वो तो आपके साथ हैं। मैं जानता हूँ कि राहु देवता कुछ चंचलता और चपलता करेंगे आपके साथ। कैसे? अभी बताता हूँ। पहले ये देखिए कि आपकी सोच और विचारधारा के बारे में और क्या ख़ास बात है। देखिए, जिस तरह की कभी कभी कुछ और अच्छे पुलिस ऑफिसर होते हैं, कुछ बढ़िया पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, जो बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके जैसा सोचना शुरू करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को समझ जाते हैं, क्राइम सिस्टम को होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसी ही कार्य क्षमता आपके अंदर है, कुछ ऐसी ही सोच और विचारधारा आपके अंदर है। आप दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को सोच पाते हो। आप सोच सकते हो कि वो व्यक्ति कैसे सोच रहा होगा, इसीलिए आप कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हो दर्शकों। इसलिए तो कह रहा हूँ बार बार, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी पब्लिक, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स की सोच के करीब पहुंच पाओगे। आप समझ जाओगे कि लोग क्या चाहते हैं मार्केट के अंदर, क्या पसंद करते हैं, और क्या फटाफट आपकी सर्विसेज ले लेंगे। क्यों? लगन में राहु है भाई, क्यों नहीं समझोगे? बहुत बड़ी विचारधारा है आपके पास। अच्छा, अब कुछ बातें और करते हैं। यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ना कभी कभी कुछ नेगेटिविटी भी दे देते हैं। क्या नेगेटिविटी दर्शकों? रोग, बीमारी। कैसी बीमारी? थोड़ा बहुत मैंने देखा है अनुभव से कि यहाँ पर कुछ लोगों को मानसिक तौर पर एक तनाव बन जाता है। वो क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है दर्शकों कि जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के चक्कर में अपनी टांग फंसाने के बारे में सोचते हैं, तो मानसिक तनाव पैदा होता है। और अगर आप सिर्फ लेन देन की राजनीति करने लगें कि भाई उनका भी भला हो और आपका भी भला हो, फिर चिंता का विषय नहीं है। फिर ये मानसिक और शारीरिक रोग कम से कम दूर रहेंगे। और अगर हो भी चाहते हैं ना, तो दवाइयाँ लग जाएंगी, रिकवरी हो जाएगी, इतनी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे आपको यहाँ पर बैठे हुए राहु। पर ध्यान रखिएगा, ये आपका काम है कि आपको उस मानसिक तनाव के अंदर घुसते चले जाना है, दूसरों के प्रति भलाई करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाना है, या अपने सेल्फ के बारे में सोचना है, स्वयं के बारे में सोचना है। जितना स्वयं के बारे में सोचोगे उतना तनाव कम होगा, जितना दूसरों के बारे में सोचोगे उतना तनाव ज़्यादा होगा। हाँ, अगर दूसरे आपको कुछ पैसा वैसा कमाई वमाई, आपके सोर्स ऑफ इनकम है, तो सोचने में बुराई नहीं है। पर अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, संबंधों की बात करें दर्शकों, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। यहाँ पर बैठे हुए राहु रिलेशनशिप्स में तनाव पैदा करते हैं। आपके अपने आपके साथ तो रहते हैं, आपके अपने आपसे आपका सहयोग तो मांगते हैं, पर आपके अपने आपको समझ जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, अपनों के बारे में सोचिए, उनके प्रति अपना कर्म पूरा कीजिए, पर इतने पागल मत हो जाइए कि आप अपने जीवन में एक मानसिक तनाव बना लें। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अच्छा, कुछ और एक नई बात बताता हूँ आपको लगन में बैठे हुए राहु के विषय में। वो ये है दर्शकों कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लगन का राहु आपको एक बहुत स्पेशल टाइप का चालाक व्यक्ति बनाता है। अब देखिए, चालाक बोला है ना दर्शकों, तो ये मत सोचिएगा कि आप धूर्त हैं, क्योंकि धूर्त और चालाक में अंतर होता है। चालाक वो होता है जो हर सिचुएशन के अंदर कोई रास्ता निकाल ले।
तभी तो हम कहते हैं क्रिएटिव है, क्लेवर है ना। आप धोखेबाज नहीं हैं, फ्रॉड नहीं करोगे किसी के साथ, अपना भी भला करोगे और सामने वाले का भी भला करोगे। तभी मैंने बोला कुछ चालाकी से काम लेना। अब देखिए ना, चाणक्य नीति में क्या रहता है, चाणक्य को क्यों सब लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें चालाक कहेंगे ना। वो धूर्त थोड़ी ना थे, अपना भी भला करते थे, सामने वाले का भी भला करते थे, और कम से कम नुकसान हो के किसी चीज़ का फ़ायदा हो जाए, कुछ ऐसा सोचते थे। तो ऐसे ही आप भी हैं, तभी कह रहा हूँ मैंने कितनी बड़ी बात आपके लिए कही है ना। तो आपके मस्तिष्क की ये धाराएं हैं जो आपको ये सहयोग देती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा दर्शकों। उड़ती चिड़िया का शिकार कैसे करना है, लगन का राहु आपको सिखा देता है। जैसे कहते हैं ना कि हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लें, ये काबिलियत आपके अंदर है। पर दर्शकों एक और बात कहूँगा, एक बहुत बड़ी कमी, एक बहुत बड़ी दिक्कत भी लगन के राहु देते हैं। वो क्या देते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां ज़िंदगी में आती रहती हैं बार बार, जिसके कारण कहीं आपके हाथ से कोई गुनाह ना हो जाए। गुनाह स्पेसिफिकली मैं यही कह रहा हूँ दर्शकों, क्राइम। वो बात अलग है कि अगर आपके हाथ से कोई गुनाह हुआ छोटा मोटा, तो ईश्वर की कृपा बनेगी आप पर और आप उससे बच जाएंगे। पर इसका मतलब ये ज़रूर है दर्शकों कि लगन के राहु ज़रूर ऐसी चुनौतियाँ, ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देते हैं कि हमारे हाथ से कोई ऐसी गलती ना हो जाए। तो ज़रा सावधान रहिए। मैं वीडियो की शुरुआत से एक ही बात कहता आ रहा हूँ, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, स्वयं स्वयं स्वयं, यानी अपने पे ध्यान दीजिए। इतना क्रोधित मत हो जाइए सामने वाले पर, या स्थितियों में इतने मत गुम हो जाइए कि कहीं ना कहीं अपने हाथ से कुछ गलत कार्य हो जाए। अब आप सोचेंगे कि अरे गलत कार्य, हम थोड़ी ना किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। नहीं दर्शकों, वो बात नहीं कर रहा सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं फाइनेंस के, जहाँ पर पैसे का उतार चढ़ाव चलता रहता है, कैश की डीलिंग होती रहती है। आपने कर लिया किसी पर भरोसा, किसी से कर रखी है पार्टनरशिप, तो ज़रा यहाँ सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह की पार्टनरशिप। आपके ऑफिस में जो आपके सहयोगी हैं ना, जो कैश में आपके साथ डील करते हैं, जिन पर आप थोड़ा बहुत भरोसा करके चल रहे हैं, नहीं, वो कुछ ऐसी स्थिति न कर दें कि आपको मजबूरी में फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़े और वो ऑफेंस की कैटेगरी में चला जाए। इसलिए लगन के राहु जो आपको पहले से ही कार्य क्षमता दे रहे हैं, सोचने की शक्ति दे रहे हैं, वो आपको ना चेता देते हैं। लगन के राहु आपको पहले ही बता देते हैं। एक कहीं ना फीलिंग आ जाती है आपके अंदर कि कहीं ये व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं देगा। इस फीलिंग को पकड़ लीजिए। जैसे ही आपके पास ये फीलिंग आए, अलर्ट हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे संबंध तोड़ के बैठ जाओ, पर लगन के राहु का इस्तेमाल कीजिए। फिर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं फंसेंगे, बल्कि एडवांस में अपना डिफेंस करके चल लेंगे और अति सावधानी के साथ अपने दुश्मनों को, या जो आपको नुकसान दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति आप जीत जाएंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, उड़ती चिड़िया के पर, तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने की क्षमता है, पर आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो कभी कभी प्यार मोहब्बत में, तो दिक्कत आती है। तो ज़रा लगन के राहु को जगा के रखिए दर्शकों। पता है दर्शकों, आप लोग लगन के राहु के अनुसार आप संबंध बनाने में बड़े अच्छे होते हो। कैसे संबंध? पर्सनल संबंध, प्रोफेशनल संबंध, सोशल रिलेशनशिप, सब में बड़े माशाल्लाह हो। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ जाते हो ना। इसीलिए ये आपको एक और कैपेसिटी देते हैं, वो ये है कि समाज में एक उच्च स्थिति तक जाने के लिए लगन के राहु आपको बड़ा सहयोग देते हैं। कभी कभी तो आपके शत्रु भी आपके काम आ जाते हैं। तो बुराई क्या है इस कैपेसिटी को यूज़ करने के अंदर? सिर्फ एक दिक्कत आती है, वो ये कि आपके साथ कभी कभी सामने वाला व्यक्ति अगर मजाक कर रहा है और आप भी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो आपको ज़रा जल्दी समझ में आ जाता है कि ये इंसान अब आपके मान सम्मान के साथ छेड़खानी कर रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपको समझ में आने के बावजूद आप उसको छोड़ देते हो। मत छोड़ा करो। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है ना ऐसी। लगन के राहु छोड़ने के लिए बने ही नहीं है। आप उसी समय उसको गर्दन से पकड़ लो, उसी समय उसको मानसिक तौर पर गर्दन से पकड़ लो और उसको कह दो कि भैया थोड़ी लिमिट में रहा करो, इतनी लिमिट के बाहर मत आओ कि हमें तुम्हें ठीक करना पड़ जाए। कहने का मतलब दर्शकों, कहने का मतलब ये है कि आप मान सम्मान करते हो, मान सम्मान लेना चाहते हो,
यानी ना आप अपमान करते हो तो फिर अपमान सहो भी मत, क्योंकि लगन का राहु इसलिए नहीं बना। फिर आपके संबंध अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता होगा कि उसको किस लेवल तक अपनी औकात में रहना है। मैंने बहुत ही कठोर शब्द यूज़ किया, पर सच बात यही है कि सामने वाले को उसकी औकात दिखाने में ज़रा देर मत कीजिए। अच्छा दर्शकों, एक और बात कहूँगा कि हमारी उम्र का कौन सा वो पड़ाव है, कौन सी वो स्थिति है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि लगन के राहु आपको एक बहुत टर्निंग पॉइंट्स देने वाले हैं। एक तो जो मेरे यंग जनरेशन के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 17th ईयर, आपकी ज़िंदगी का 17वां वर्ष, यहाँ पर एक लगन के राहु आपको बहुत बड़ा मोड़ देने वाले हैं। कैसा मोड़? आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? जैसे हम रोड पर चलते चलते लिखा होता ना अंधा मोड़, यानी एक ऐसा टर्न जो बिल्कुल नहीं दिख रहा कि आगे क्या रास्ता है। कुछ ऐसा ही होगा आपका 17वें वर्ष के अंदर, 17th ईयर के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही जो मेरे सेकंड जनरेशन के लोग हैं वो सोचेंगे तो उनके लिए बताऊं 32 और 33वां वर्ष, जो कभी कभी 34वें वर्ष तक भी इम्पैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि वो टेन्योर ही ऐसा है। तो राहु देवता लगन में बैठे हैं तो आपके इस वर्ष की उम्र के अंदर आपको टर्निंग पॉइंट देंगे ही देंगे। तो थोड़ा इन वर्षों के अंदर, इस उम्र के अंदर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिए, ज़्यादा अलर्ट रहिए तो अच्छा रहेगा। दर्शकों, कुछ और कमाल की बातें बताता हूँ आपको। वो ये है कि लगन में बैठे हुए राहु आपको ज़िंदगी में एक ऐसी राह पर ले जाने वाले हैं जहाँ पर अब आप ही चुनाव करेंगे। और चुनाव अपनी मर्ज़ी से होता है, किसी दबाव से नहीं होता है। जैसे आपको ये देखना है कि जब आपके पास एक ऐसी स्थितियाँ बने कि आपको क्राइम में न फंसना पड़े, ठीक है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी में ना फंसना पड़े, तो चयन आपका होगा, चुनाव आपका होगा कि आपको क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाना है या नहीं जाना है। राहु देवता की एक हरकत है कि वो आपको उस तरफ डालने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर आपने उनको थोड़ा नियंत्रित कर लिया, ये शक्ति भी वही देते हैं, पर वो कहते हैं ना कि आपको खुद करना है, यही कर्म आता है। कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उस एक्टिविटी से दूर होके बल्कि आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले लेंगे। ठीक ऐसे ही चरित्र की बात करते हैं। अगर आपने अपने चरित्र, कैरेक्टर पर कंट्रोल नहीं रखा ना, तो लगन के राहु आपको बर्बाद कर देंगे। इवन वो आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में फंसाएंगे, ऐसी जगहों पर, ऐसी स्थितियों में ले जाएंगे जहां पर कैरेक्टर थोड़ा बहुत स्लिप कर सकता है, लेकिन नहीं होने देना। क्योंकि वीडियो की जड़ यही है दर्शकों, यहाँ पर राहु देवता की जड़ यही है, स्वयं स्वयं स्वयं। अगर नियंत्रित कर लिया ना दर्शकों, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसी भी तरह से धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी आपको, किसी भी तरह से वैभव की कमी नहीं रहेगी आपको, सुख संपत्ति, मान सम्मान, इनकी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन चुनाव आपका, बिना किसी दबाव के। क्योंकि राहु देवता, मैंने बोला आपसे, देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, और लगन में बैठे हुए तो खासकर आप पर दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। ये आपको देखना है कि किस राह पर जाना है। अंततः आपको एक और बात बताता हूँ दर्शकों, जो पूरी वीडियो का निचोड़ भी रहेगा आपके लिए। वो क्या कि राहु ग्रह लगन में बैठ के आपको हमेशा कहाँ फंसा रहे हैं? दुविधा दुविधा दुविधा, डेलमा डेलमा डेलमा। तो एक तरीके से किसी भी तरह की दुविधा, जब दो राहें पर खड़े हो तो चयन करो, चुनाव करो, शांत मन रखो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे जिद्दी, कुछ कहेंगे समझदार, कुछ कहेंगे घमंडी, कुछ कहेंगे एडजस्टेबल, कुछ कहेंगे लो कैरेक्टर, कुछ कहेंगे हाई कैरेक्टर। पर धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को बदलना है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों के सामने इन दुविधाओं को अपने मन से भी ख़त्म करना है और दुनिया के मन से भी ख़त्म करना है। और आपके अंदर ये क्षमता है कि आप इन दुविधाओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह से अपनी संगति को बिगाड़ा और दुविधाओं में ही फंसे रहे, तो लगन के राहु से ज़्यादा बुरा फल कोई और नहीं देता। पर अगर इनसे पार आ गए तो लगन के राहु से अच्छा फल भी कोई और नहीं देता दर्शकों। तो दर्शकों, और अन्य ग्रह किस भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, सबकी वीडियो मैंने बना रखी हैं। उनकी प्लेलिस्ट हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा इस वीडियो के भी, उन्हें भी देखिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।